नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज कैंडल स्टिक कोर्स का ये पहला वीडियो है, ठीक है। तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा पहली कैंडल जो कि है हैमर कैंडल, ठीक है। तो हैमर कैंडल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक हथौड़ा है, ठीक है। हथौड़े की तरह हथौड़ा होगा, लेकिन जैसे हथौड़े में एक छोटी सी लकड़ी निकली रहती है, उसी तरीके से इसमें भी एक देखिए आप आज छोटा सा विक मैंने बनाया हुआ है और ये आपका हथौड़ा हो गया और ये आपकी इसकी स्टिक हो गई, ठीक है। ये पिन पॉइंट इसे कैंडल बोलते हैं दोस्तों। ये कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल है, ठीक है। आप इसे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, आप इसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं और आप इसे निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे ट्रेड करने की 5 कंडीशन होती है और ये पांचों कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे कर सकते हैं ट्रेंड लाइन पे। और एक साइकोलॉजिकल होता है 1000 और 500 का, उस पर। और 22 मूविंग एवरेज ये मैं यूज करता हूँ, आपको इस पर बताऊँगा। और फिर जब एक गैप डाउन, जब मतलब मार्केट जो है जब कभी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तब ये कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको पांचों कंडीशन बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये जो है यहाँ पे क्या है, मान के चलते हैं यहाँ पे ये मार्केट है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे जो है कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया और यहाँ से मार्केट जो है ऐसे चला आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएगा मार्केट, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ से जो है ये एक बॉक्स जो है निफ्टी को लेके चलते हैं। निफ्टी मान के चलिए कि यहाँ से जो है 100 पॉइंट की मूवमेंट कर दिया, ठीक है। ये 100 पॉइंट की मूवमेंट हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब जब मार्केट क्या करता है, रिवर्सल करता है, ठीक है। जब मार्केट रिवर्सल करता है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लेके चलते हैं कि मार्केट में जो है ये करेक्शन हुआ है 8 कैंडल का, ठीक है। 8 से 9 कैंडल आप बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो है इसके आसपास, इसके पास में जो है आकर के या इसके ऊपर ही ये ऐसे आया है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ हमारी कैंडल हैमर का। यहाँ पे जो है कैंडल हैमर है, ठीक है। ये मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूँ, बोर्ड है। तो अब क्या है कि इनमें भी वीक होगा, ठीक है, इनमें भी वीक होगा। ये वीक जो है डिपेंड करता है मार्केट की कंसोलिडेशन पे कि मार्केट कैसे कंसोलिडेट कर रहा है, उसी तरीके से वीक का जो है निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है एसएल, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसने लो लगाया है अभी, जो भी मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो उसके 10 पॉइंट नीचे हम जो है इसका एसएल रखते हैं। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यार अब जो है मेरा ये लॉस हो जाएगा, तो वहाँ से हम हट जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एसएल होता है। और यहाँ पे कैंडल एक्टिव होगी जब ये इसके ऊपर जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। जब इसके ऊपर हैमर कैंडल के ऊपर जब कैंडल मार्केट ट्रेड करने लगता है, तब हम बोलते हैं कि ये एक्टिव हो गई है। तो हमें एक्टिव का वेट करना होगा। हैमर कैंडल जब तक एक्टिव नहीं होगी तब तक कोई वर्क नहीं करेगी। और फिर यहाँ से हमारा जो है ये ऐसे आएगा मार्केट, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्ट नहीं कैसे फाड़ करके मार्केट चला जाएगा। यहाँ से क्या है कि ये आपका जो ये मूवमेंट हुआ है, ठीक है, इस मूवमेंट का 50%, 50 to 60% हम पहला लेके चलते हैं, दूसरा यहाँ पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, कंसोलिडेट करके फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में जो है फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ पे आकर के इसने हैमर कैंडल बनाई, ठीक है। और जब ये हैमर कैंडल बनी तो उसके बाद में क्या हुआ कि जितना ये कंसोलिडेट किया, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, हमारी जो कैपेसिटी होती है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम ट्रेड अच्छी जगह लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे ट्रेड लिया, तो जो मूवमेंट हुआ है, जैसे निफ्टी का मैंने बताया, मान के चलिए कि आपको 50%, ठीक है, जो ये मूवमेंट आई, जो नीचे आया 100% आया है, तो उसका हम 50 से 55 पॉइंट जो है लेके चलते हैं। क्या यार, मूवमेंट का परसेंट मैं बता रहा हूँ, मूवमेंट का। तो इतने परसेंट जो है हम लेते हैं, फिर उसके बाद भी लेते हैं। ये मार्केट की चाल आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या होता है कि ये 2-3 तरीके से ट्रेड होता है। 2-3 तरीके का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कैंडल को किसमें देख रहे हैं, ठीक है।
जैसे आप कैंडल को डेली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेली चार्ट के लिए जो कैंडल बननी चाहिए 5 से 6, यानी जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 5 से 6 दिनों का मतलब कि 5 से 6 कैंडल होनी चाहिए डेली चार्ट पे, ठीक है। फिर 15 मिनट के चार्ट पे 7 से 9 या 8 से 9 कैंडल कंपलसरी है। और जैसे कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, इसके लिए 11 से 13 कैंडल, ठीक है। 11 से 13 कैंडल जो होती है ये स्टॉक में आप यूज कर सकते हैं। निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 8 से 10, 10 से 11 कैंडल पर्याप्त है। लेकिन करेक्शन ध्यान देना है, अगर बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो 8 कैंडल मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 8 कैंडल और 120 पॉइंट का करेक्शन होना मैंडेटरी। इससे ज़्यादा हो जाएगा बहुत अच्छा है हमारे लिए। और निफ्टी कर रहे हैं तो निफ्टी में 60 पॉइंट का करेक्शन और प्लस 8 से 10 कैंडल, 8 से 10 कैंडल ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है। स्टॉक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक कई सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 10 रुपये का है, 10 से लेकर कोई 1000 का है, कोई MRF का, बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो छोटे मतलब जो छोटे होते हैं उन्हें हम प्राइस वाइज करते हैं, ठीक है। बाकी 1 से 1.5% जो करेक्शन होता है स्टॉक का, जैसे 1 से 1.5% जो होता है हम उसी को लेकर के चलते हैं। फिर उसका जो पहला टारगेट होता है हमारा 0.6% या 0.7%, 7% इस तरीके से हमारा जो है इसमें टारगेट होता है 0.5% का, ठीक है दोस्तों। ये था स्टॉक के लिए। अब मैं आपको, देखिए स्टॉक क्या है कि आप जैसे जो लर्निंग कर रहे हैं या जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है कि आप जब भी इसे देखो स्टॉक में ही देखो। क्यों? क्योंकि आप अगर इसे इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको जैसे हैमर कैंडल या इसके बाद में हैंगिंग मैन और बहुत सारी कैंडल है, मैं उन्हें बताऊंगा। तो इन्हें आप पहले जो है प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे अमाउंट्स लगा करके आप देखो, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की जो एक्सपायरी है अभी 7 दिन की होती है, सिर्फ निफ्टी की है। तो मैं निफ्टी को ही बता रहा हूँ आपको इसमें। तो आपने जो है जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे हैमर कैंडल बनी और फिर मार्केट में जो है यहाँ से यहाँ तक आया। अब दोस्तों हम इसे जो है ना मतलब ये तो था जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये पैरेलल लाइन का, ठीक है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि जैसे 2 लाइन यहाँ पे मैंने खींची थी, एक ये और एक ये, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ तब। अब क्या हुआ? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है? जैसे मार्केट जो है इसे मुझे हटाना होगा, तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के लिए जो है हमें अब हम इसे देखते हैं कि ट्रेंड लाइन पे ये काम कैसे करती है, ठीक है दोस्तों। तो सपोज करो अब यहाँ पे ये था, मार्केट जो है यहाँ पे था, यहाँ से जो है ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, यहाँ पे जो है ना 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है कि कंसोलिडेट करता है तब हम लेते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है तब हम लेते हैं, तब जो है यहाँ पे एक अच्छा ही वर्क करती है। ये हो गया दोस्तों ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यानी क्या हुआ? जैसे कि मार्केट में जो है यहाँ पे था ये, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, फिर यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींच ली, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के या तो कंसोलिडेट करता है मार्केट, या तो जो है हैमर कैंडल बनाता है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये होती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कंडीशन में क्या होती है, जैसे कि मैं निफ्टी के बारे में, अब निफ्टी को ही बता रहा हूँ आपको। जैसे निफ्टी का जो इंडेक्स है अभी 24,000 25,000 पे ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे निफ्टी में मान लीजिए 23,000, 24,000 या 24,500। अब सपोज करो 24,500 से और 24,100, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, या 24,950 से 25,950, 100 पॉइंट की रेंज लेते हैं, ठीक है। वहीं पे मार्केट 2-3 दिन ऐसे 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 करके कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारा स्ट्रांग जो है वहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। जब मार्केट वहाँ पे ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करके जब करेक्शन करता है मार्केट, तब वहाँ पे हैमर कैंडल बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आती है तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है ये मैं मूविंग एवरेज आपको बताऊंगा, लेकिन ये हैमर कैंडल बता रहा हूँ इस वजह से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो है मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है।
ऐसे करके चलता है। तो सपोज करो यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे 3 से 4 दिन जो है बिताया मार्केट, डेली चार्ट पे 3 से 4 दिन बिताया, फिर ये किसी दिन ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे ये स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी मार्केट करेक्शन करता है या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करे या तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनाए, तब ये जो है बहुत अच्छा वर्क करेगा। यानी मूविंग एवरेज में क्या होता है, जैसे ये मैं मूविंग एवरेज की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा आपको। तो 22 का जो मूविंग एवरेज होता है, जब आप उस पर चार्ट पे लगाओगे, ठीक है, तो जब ऐसे क्रॉस करता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसे ऐसे क्रॉस कराया है, ये जैसे मूविंग एवरेज का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे मूविंग एवरेज जो है ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और मार्केट को जो है कभी 22 का है, तो मार्केट जैसे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो है मार्केट में 3-4 दिन जो है कंसोलिडेट किया, यानी डे कैंडल पे देखेंगे 1 2 3 4 कैंडल ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। और जब ये 3-4 कैंडल बनेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। फिर ब्रेकआउट होगा तो जो करेक्शन होगा, ठीक है, करेक्शन जहाँ से करेक्शन किया है मार्केट, वहीं पे जो है पिन पॉइंट यानी हैमर कैंडल बनती है, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर हमारा आता है गैप डाउन। जब ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, चारों पांचों कंडीशन, ये आप इसे राइट कर लो, ठीक है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास इस तरीके की 2 कॉपी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, नहीं बनना चाहते तो टाइम पास करो, पैसा बर्बाद करो, कोई मतलब नहीं निकलता। इस तरीके की 2 कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने 4 कंडीशन बताई है, अब 5वीं कंडीशन मैं बता रहा हूँ गैप डाउन की। गैप डाउन में क्या होता है, जैसे मार्केट जो है जा रहा है, ठीक है, मान के चलो किसी दिन 100 पॉइंट 200 पॉइंट यानी 3-4 दिन से ग्रीन कैंडल बनती चली जा रही है, किसी दिन 300-400 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हो गया, ठीक है। और पहली कैंडल जो है हमारी, यानी जो डे 1 की पहली कैंडल होती है 5 मिनट की, वही कैंडल हमारी जो है हैमर कैंडल बन जाती है, ठीक है। और हैमर कैंडल बनना जरूरी नहीं, उसके बाद वो कैंडल एक्टिव हो जाती है। तो जो गैप डाउन होता है वो मान के चलो कि 10 बार अगर ऐसा होगा तो 6 से 7 बार उसे जो है मतलब कि जो लास्ट डे का क्लोजिंग था वहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, और प्लस उसके ऊपर भी जाता है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है हमें। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा। तो मैंने आप लोगों को 5 कंडीशन बताई है, और जैसा मैंने भी आपको रजिस्टर दिखाया है, इस रजिस्टर में जो है ना ये पाँचों कंडीशंस आप लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेना। एक बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप ये सोचो कि मैं एक बार में समझ लूँ तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं समझ सकता। इन केस अगर कोई बंदा समझ भी लेता है मेरी नहीं किसी वीडियो को देख करके, और वो बहुत अच्छा करने लगता है, तो मान चलो कि वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर हूँ, मुझे कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती, ठीक है। मैं इतना स्लो लर्नर हूँ कि मैं जो है किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो है तकरीबन 8 से 10 बार 20 बार 25 बार तो मुझे लग ही जाते हैं, ठीक है, समझने में। तो इस कैंडल को आपको तभी गट्स आएंगे या कॉन्फिडेंस आएंगे जब तक आप इस पर 100 से 150 ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। जब आप 100 से 150 ट्रेड ले लोगे तब आपको इसकी कमियां, इसकी अच्छाइयाँ आपके जहन में जो है दिमाग में घुस जाएंगी। तब क्या होगा कि कैंडल बनेगी भी नहीं, और फिर आपको जो है ट्रेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये जो हैमर कैंडल मैंने बताई थी, और ये कैंडल जो है इसे बुल कैंडल भी कहा जाता है, बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में कैसा लगा, अच्छा क्या लगा, ठीक है, इसमें मैं क्या और अच्छा कर सकता था, इसमें क्या कमी थी, आप प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, ठीक है, वो आए, और आते ही उनके दिमाग में ये ना हो कि मैं आकर के बस आज आया हूँ तो मैं 6 महीने बाद मर्सिडीज खरीद लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनके दिमाग में ये चीज़ हो कि ये जो है ना पीएचडी लेवल की पढ़ाई है, ठीक है, आपको पीएचडी लेवल का ज्ञान जो है स्टॉक मार्केट करा देगा। जिस दिन आपको इस लेवल का ज्ञान होगा, ठीक है, उसी दिन से आप जो है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज़, इस चीज़ का दिमाग में रखना, क्योंकि अगर सिंपल होता तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं और बहुत अच्छा पैसा बना करके चले जाते, और हम आप भी ऐसे बना के चले जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका परसेंटेज आप देख लेना, बहुत कम है, यानी 100 में 5 लोग 6 लोग 7 लोग ही जो है स्टॉक मार्केट में बनते हैं, और वो भी जब टिकते हैं तब बनते हैं, नहीं तो उनकी कोई गिनती नहीं होती। तो आपको स्टूडेंट बन के आना है या गैम्बलर बन के आना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं 2 प्रकार की वीडियो बनाता हूँ, पहला स्टॉक मार्केट की बनाता हूँ, और दूसरा मैं मोटिवेशनल की भी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है।
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब तक इस दोनों को आप अपने लाइफ में यूज नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मैंने 2 कॉपी कल बताई थी आपको ना इस तरीके से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉपी को। जो ट्रेड आप कर रहे हो, ठीक है, आपने ट्रेड क्यों किया, क्या देखा आपने, वो चाहे स्टॉक हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, ठीक है, आपने उस ट्रेड को क्यों किया वो लिखना ज़रूरी है। जब आप वो लिखोगे फिर नेक्स्ट डे जब आप एक गलती देखोगे, 2 गलती, 3 गलती, तो आपका दिमाग जो है ना झल्लिया जाएगा, बोलेगा कि यार मैं कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ, एक ही गलती बार-बार कर रहा हूँ। तभी गलतियाँ जो है कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आप अंदर से डिमोटिवेशन आपका कैसे ख़त्म होगा, उसके लिए जो दवाई मैंने बताई है, वो दवाई क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जैसे हर्षवर्धन जैन जी, पुष्कर राज ठाकुर जी, विवेक बिंद्रा जी, उज्जवल पाटनी जी, ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक एक चीज़ें जो बताते हैं आप उन्हें सुनो, और साइकोलॉजी की बुक की जो है सुन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आधे घंटे से स्टार्ट करो आप, बस हो गया। आधे घंटे स्टॉक मार्केट को लिखो, आधे घंटे उसे सुनो, 1 घंटे का बनाओ, ये कब 3 घंटे 4 घंटे कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, और इस वीडियो में क्या कमी है और क्या मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप बताइएगा। धन्यवाद।